दैट इज़ SRS क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम UGC नेट के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें पूछा गया है कि रिसर्च हाइपोथेसिस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसको मेंशन करिए। ABCD ऑप्शंस हैं आपके पास, तो उसमें से जो ऑप्शंस रिसर्च हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं डिफाइन कर रहा है उसे हमें टिक करना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये ऑप्शन है, इट इज़ टेस्टेबल। बी ऑप्शन है, इट इज़ स्पेसिफिक। सी ऑप्शन है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉड। और डी ऑप्शन है, इट इज़ बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो फ्रेंड्स, हाइपोथेसिस क्या होती है रिसर्च हाइपोथेसिस में, इसको भी समझ लेते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस एक्चुअली इट इज़ स्पेसिफिक, टेस्टेबल प्रिडिक्शन और स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? एक स्पेसिफिक होती है, टेस्टेबल होती है, प्रेडिक्टेड होती है और एक स्टेटमेंट होता है जो कि दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को क्या करती है, डिफाइन करती है से फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमें दो चीज़ें तो मिल गई। इट इज़ टेस्टेबल ऑप्शन ए रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। इट इज़ स्पेसिफिक, यस रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, सो ऑब्वियस सी बात है रिसर्च हाइपोथेसिस बेसिकली बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज भी होती है। तो जो नहीं होती है वो फ्रेंड्स ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या है? इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉड। तो कॉम्प्लेक्स और ब्रॉड रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं होती है, सो दैट्स वाई इट इज़ द रॉन्ग आंसर एंड फॉर यू इट इज़ द राइट आंसर। गॉट दैट फ्रेंड? ओके, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट अ टॉपिक। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन मैंने ये रखा है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ फेनोमेना। कौन सी टाइप की रिसर्च जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेनोमेना से कंसर्न होती है? तो फ्रेंड्स, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑप्शन सी कोरिलेशनल रिसर्च, ऑप्शन डी हिस्टोरिकल रिसर्च। फ्रेंड्स, आंसर देने से पहले हमें चारों रिसर्च पता होनी चाहिए कि क्या चारों रिसर्च है, क्योंकि UGC नेट में डेप्थ की अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड? तो सबसे पहले हम समझ ही लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती क्या है। तो ऑप्शन ये देखिए आपका एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फ्रेंड एक्चुअली ये दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में कॉज एंड रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड? तो कॉज एंड रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट होता है, इसलिए डिस्क्रिप्शन इन द फेनोमेना नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करता है फ्रेंड? सॉरी, descriptive research friends actually focuses on systematic describing a situation or phenomena और पॉपुलेशन विदाउट मैनिपुलेशन। तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च फ्रेंड्स क्या होता है? एक स्मूथ रिसर्च होता है, एक ओरिजिनलिटी को डिस्क्राइब करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है किसी भी पॉपुलेशन या फिनोमेना की। इसमें मैनिपुलेशन फ्रेंड्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये रिसर्च होता है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड ऑप्शन सी कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च क्या होता है फ्रेंड्स? एक्चुअली ये रिसर्च बेसिकली एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स टू डिटरमाइन वेदर दे आर एसोसिएटेड विथ कैजुअल रिलेशन और इम्प्लाइंग कॉजेशंस। एक्चुअली ये क्या करता है? एसोसिएशन को, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के एसोसिएशंस को डिस्क्राइब करता है फ्रेंड्स। उसमें
कॉज एम्प्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है फ्रेंड। अब आती है बात ये हिस्टोरिकल, डी ऑप्शन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च फ्रेंड्स बेसिकली इसको इन्वॉल्व किया जाता है एनालाइजिंग पास्ट इवेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेटेट हिस्टोरिकल फिनोमेना। हिस्टोरिकल फिनोमेना ट्रेंड्स और डेवलपमेंट की जो भी चीज़ें होती हैं पास्ट में, उसे हम एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राइमरली कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन, तो बेसिकली बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें स्मूथली डिस्क्रिप्शन को ही टेक किया जाता है फ्रेंड्स, तो बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में फ्रेंड्स हम स्टडी को कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज का हेल्प लेते हैं, एंड उन सोर्सेज का हेल्प लेने के लिए हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू का क्या प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, पर्पस क्या होता है, हम स्टडी में क्यों इसको यूज़ करते हैं, तो 4 ऑप्शंस के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। जो सही आंसर होगा फ्रेंड वही आप बताइएगा। तो ए ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई गैप्स इन द एग्जिस्टिंग रिसर्च। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन है टू जस्टिफाई द रिसर्च क्वेश्चन। सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स जो लिटरेचर रिव्यू किया जाता है ए बी सी सभी के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑल ऑफ द एबव इज़ अ राइट आंसर। ओके, मैं आगे बढ़ूँ। ओके, और फ्रेंड फोर्थ क्वेश्चन है इन रिसर्च व्हाट डज द टर्म वैलिडिटी रेफर टू। फ्रेंड्स रिसर्च में वैलिडिटी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और आइए देखते हैं कि वैलिडिटी क्या होती है। ऑप्शन ए द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट टूल इन मेजरिंग व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर। ऑप्शन बी द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट टूल ओवर टाइम। ऑप्शन सी द एबिलिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स टू जनरलाइज to a larger population। डी ऑप्शन है द एथिकल कंसिडरेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी। तो फ्रेंड्स हम तीनों को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं द ऑप्शन A1 इज़ द राइट आंसर, बिकॉज वैलिडिटी refers to the accuracy of the measurement tools in measuring what it is intended to the measure। ओके, आइए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए इज़ द राइट आंसर, मार्क कर देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि हम रिसर्च में लेते हैं और उसी के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो there are kinds of sampling methods. Here the question refer to non probability sampling techniques। कौन सी होती है इसमें से, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि ये पहले है क्या चीज़ें। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सी ऑप्शन है क्लस्टर सैम्पलिंग, डी ऑप्शन है परपोसिव सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है इसको पहले जान लीजिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में व्हाट वी डू, एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इस टाइप की सैम्पलिंग में हर व्यक्ति का इक्वल चांस होता है कि वो सेलेक्ट हो सकता है सैंपल के लिए। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड रेफर्स टू डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इन सब ग्रुप सम स्ट्रेटा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के